प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें अन्य 6 द्वीपों और लोकालोक पर्वत का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिणाम, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लच्छादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभागों का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्मू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्मू द्वीप भी अपने ही समान परिणाम विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर से उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने दूने विस्तार वाले प्लच्छ द्वीप से घिरा हुआ है। जम्मू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्ण में प्लच्छ का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लच्छ द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वों वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियवृत्र के पुत्र महाराज इदमजेह थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया तथा उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गई। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें से भी 7 पर्वत और 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण और हरिष्ठिव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, रमणा, अंग्रीसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्ववायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों में जल में स्नान करने से इसमें रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता है। संतान उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य और ऋत, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु रूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लच्छ आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि, पराक्रम समान सिद्ध रहते हैं। प्लच्छ द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उसने दुगने परिणाम वाला शामली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लच्छ द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शामली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीपों के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसे सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, अपायन, अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं के नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें से भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सरस, सतसृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रुति हैं तथा नदियाँ अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईसंधर नाम के 4 वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर, संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र, उसके आगे उससे दूने परिणाम वाला कुश द्वीप है। पूर्वोत्तर द्वीपों के समान भी यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी के इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह एक दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं कांति के समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इन द्वीपों के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यता थे। उनके 7 विभाग करके उनमें से एक उनके 7 पुत्र वसुधान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्त्रुव्रत, विविक्त, वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गई। उनकी सीमाओं को निश्चित करने वाले ये 7 पर्वत और 7 नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम चक्र,
चतुस्रंग, कपिल, चित्रकेतु, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, सूत्रविंदा, देवगर्भा, घृतच्युत्या और मंत्रमाला है। इस जल में स्नान करके कुशदीप, कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि, आप परम ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजमान द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उसके द्विगुण परिणाम वाला क्रौच द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समान समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौच द्वीप हुआ। पूर्व काल में ये श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज छत विछत हो गया, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर वरुण देव से यह सुरक्षित होकर यहाँ निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इन 7 वर्षों में विभक्त करके उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और संपूर्ण जीवों के अंतर आत्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादरविंदों की शरण ली। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उनके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिणाम वाले मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र का नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नाम उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र ही थे। उन्होंने अपने द्वीपों को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरुजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानी, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधारा के अधिपति नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत दत्तचित्त को तपोवन को चले गए। इन वर्षों में 7 मर्यादा पर्वत, 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उर्शृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अंधा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी और सहस्त्रवती और निज धृति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर से सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जिनका अनंतर है, उतनी ही भूमि सुतोदक समुद्र के उस ओर से है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इनमें से गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ देवता के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता है। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इसमें से इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा त्रिलोकी के बाहर उनके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसकी एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य के से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मय मंडल दूसरी ओर नहीं की जा सकती हैं। विद्वानों ने प्रणाम लक्षण स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों को इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ और पुष्कर, चूर्ण, वामन, अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की अपने अंशरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतनी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्ववक्सेन आदि पार्षदों के सहित इन पर्वतों पे सब ओर से विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं।
राजन, स्वर्ग या पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वहाँ सूर्य की स्थिति है। सूर्य ब्रह्मांड गोलक के बीच सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड के वैराज रूप में विराजते हैं। इसी से इसका नाम मार्तंड हुआ है। यह हिरण्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुआ है, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, धूलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और शातल अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, ऋषभ, लता, वृक्षादि समस्त जीवों के समूह के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा